निखित की मैच्योरिटी देख रोहिणी इम्प्रेस हो गई। अगर और कोई लड़का होता तो अपना गुस्सा दिखने लगता। थैंक्स एंड कॉन्ग्रैट्स टू यू टू, रोहिणी बोली। थैंक यू, निखित ने कहा। फिर अपनी कुर्सी रोहिणी के और करीब लाते हुए बोला, कहीं बाहर चले। अनुषा और संजय के एक्स्ट्रा क्लास है, रोहिणी पाउट करके बोली। तो उनकी रहने देते हैं। हम दोनों तो जा सकते हैं ना, निखित ने पूछा। हम चलेगा, पर कहाँ? रोहिणी ने पूछा और अपना बैग उठा बाहर जाने लगी। निखित उसे फॉलो करते हुए बोला, सबसे पहले मेरे घर जाना है। कुछ काम है, उसके बाद चलते हैं। श्योर, रोहिणी ने कहा और उसके गाड़ी में बैठ गई। 10 मिनट बाद दोनों निखित के घर गए, लेकिन मंजू आंटी घर पर नहीं थी। गई होगी यही कही। मैं अभी आया, बोल निखित कमरे में चला गया। रोहिणी हॉल में रखे पेंटिंग्स को देखने में बिजी हो गई। मंजू जी की पेंटिंग्स थी। निखित के पापा मिस्टर राजशेखर हिरेमठ को पेंटिंग करने का शौक था, लेकिन सिर्फ अपनी बीवी मंजू का, इसलिए हॉल में सिर्फ मंजू जी की पेंटिंग्स लगी थी। निखित काम खत्म कर बाहर आया और रोहिणी को पेंटिंग्स देखते देख उसके पीछे जा खड़ा हुआ। रोहिणी निखित को अपने पीछे महसूस करते हुए स्माइल करने लगी। अच्छी है न पेंटिंग्स? निखित ने पूछा। बहुत, रोहिणी ने कहा। निखित की नजर अचानक रोहिणी के गर्दन पर गई। रोहिणी के सुरीली गर्दन को देख निखित की धड़कनें बढ़ गई। तभी घर का दरवाजा खुला और मंजू जी किसी से बात करते हुए अंदर आई। अरे निखित, तू यही है? मंजू जी स्माइल करते हुए बोली। फिर रोहिणी को देखकर बोली, वेलकम बेटा। थैंक यू आंटी, रोहिणी ने कहा। लेकिन निखित की नज़र मंजू आंटी के बगल में खड़ी लड़की पर गया। शायना। हाय निखित, बोल। शायना निखित के पास चली आई और उसे कस के गले लगा लिया। निखित के पास खड़ी रोहिणी को समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए एक कदम दूर हो गई। शायना निखित 2 इंच कम थी, लेकिन गोरी थी। कमर आगलास के फिगर जैसे था। और चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा, जैसे दूध में नहाया हो। यार, इतने दिनों बाद? निखित ने पूछा। या, आई मिस्ड यू, इसलिए लंदन से यहाँ आ गई। अब यही रहूंगी, शायना स्माइल करते हुए बोली। मंजू आंटी ने कहा, तुम तीनों बैठ जाओ, मैं सबके लिए जूस लेकर आती हूँ। माँ, अपने बताया नहीं शायना आ रही है, निखित बोला। मैंने ही आंटी को बोलने से मना किया था। सरप्राइज देना था न तुझे, इसलिए। मैं तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ने वाली हूँ, सो रोज मिलना होगा, शायना बोली। वाओ यार, ऑसम, निखित ने कहा। फिर रोहिणी की ओर देखते हुए बोला, वैसे ये रोहिणी है, मेरी क्लासमेट और मेरी क्लोज फ्रेंड। नाइस टू मीट यू रोहिणी, शायना स्माइल करते हुए बोली। लाइकवाइज, रोहिणी ने हाथ मिलाया। फिर निखित और शायना अपने ही टॉपिक में बिजी हो गए। निखित के दूसरी ओर बैठी रोहिणी उठने को हुई, पर निखित ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो शायना के साथ बात तो कर रहा था, लेकिन रोहिणी के कोमल हाथ पर अपनी उंगलियां चलने लगा। रोहिणी शर्म से लाल हो गई। अब एग्जाम्स खत्म हो गई है, तो अभी क्या प्लान्स है तेरे? शायना ने पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, सोच रहा था इंटर्नशिप कर लूँ, थोड़ा कॉर्पोरेट नॉलेज मिल जाएगा, निखित ने कहा। पीछे बैठी रोहिणी को आउट ऑफ प्लेस लग रहा था, इसलिए ऐसे तैसे कर अपना हाथ छुड़ाया और मंजू जी के पास किचन में चली गई। मैं अभी आती हूँ, रोहिणी ने कहा और भाग गई। निखित और शायना इंटर्नशिप के बारे में बात करने लगे, जबकि रोहिणी को इंटर्नशिप में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि रोहिणी को घर जाना था। उसका कजिन भाई अरिंजय आया था। ऐसा बहुत कम होता है जब अरिंजय घर आने वाला होता है, इसलिए रोहिणी ने अगले दिन का फ्लाइट भी बुक कर लिया था। लेकिन अभी किसी से कहा नहीं था। मंजू आंटी के साथ चाय और स्नैक्स बना रोहिणी उसे बाहर ले आई। रोहिणी बहुत कम खाना बनाती थी, लेकिन आज मंजू आंटी के साथ पोहा बनाया।
उसे खाते ही निखित समझ गया ये खाना उसकी माँ ने नहीं बनाया होगा, लेकिन काफी टेस्टी था। आंटी, आपके हाथ का पोहा बहुत अच्छा हुआ करता था। अब क्या हुआ? शाइना कहते हुए बोली। ओह सॉरी, रोहिणी ने कहा। पोहा रोहिणी ने बनाया है लेकिन अच्छी बनी है, मंजू जी बोली। यस, टेस्टी है, निखित स्माइल करते हुए बोला और पूरा प्लेट खत्म किया। शाइना स्माइल देकर वापस खाने लगी। आंटी, हम सोच रहे हैं मैं और निखित इंटर्नशिप साथ में कर ले। रिज्यूम भेजना आज से शुरू करेंगे। आई एम श्योर हमें नौकरी मिल ही जाएगी, शाइना ने कहा। रोहिणी, तुम नहीं कर रही? मंजू जी ने पूछा। नहीं आंटी, वो घर जाना है। वैसे भी पापा का हॉस्पिटल है, वहाँ बिजनेस से रिलेटेड सीख सकूंगी, रोहिणी बोली। रोहिणी की बात सुन निखित ने पूछा, तूने बताया नहीं कि तू ग्वालियर जा रही है? कब? कल की फ्लाइट है, अर्जेंटली बुक करना पड़ा। भाई लंदन से आ रहे हैं इसलिए, रोहिणी ने कहा। ओह, तो पूरी समर हॉलिडे वहीं निकालेगी? निखित ने पूछा। हाँ, रोहिणी ने कहा। उसकी बात सुन निखित चुप हो गया और शाइना के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। आंटी, मैं चलती हूँ, चाचा जी घर पर वेट कर रहे हैं, शाइना ने कहा। मैंने तो पूछा ही नहीं। तुम कहाँ रहती हो? मंजू जी ने पूछा। मेरे चाचा जी यही पास में रहते हैं, उनके घर पर रुकी हूँ। फिर मिलूंगी आपसे कल, शाइना ने मंजू जी से कहा। जा निखित उसे घर तक छोड़कर आ, मंजू जी बोली। नहीं आंटी, मैं चली जाऊंगी, शाइना ने कहा। हाँ मुम्मा, ये चली जाएगी, वैसे भी मैं थक गया हूँ, कहते हुए निखित अपने हाथ स्ट्रेच करने लगा। मैं सोच रही हूँ मैं भी चली जाऊं। पैकिंग करनी है, रोहिणी ने कहा। ओह, तब तो तुझे जाना ही होगा निखित, दोनों को घर पर छोड़कर आ, मंजू जी ने कहा। ओके माँ, इस बार बिना कोई नखरे निखित मान गया। मेरा घर पहले आता है तो मुझे छोड़ देना, रोहिणी बाहर आते हुए बोली। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शाइना ने कहा और निखित को देखने लगी जो चुप था। तुम लोग यही रुको, मैं कार ले आता हूँ, निखित ने कहा और चला गया। दोनों चुपचाप खड़ी थी, एक दूसरे से कुछ नहीं कह रही थी। जब निखित की गाड़ी आई, शाइना बोली। क्या मैं आगे बैठ सकती हूँ? मतलब तुम पहले उतरेगी फिर मुझे आगे आना पड़ेगा, तो बेहतर है मैं आगे बैठ जाऊं, वगैरह वगैरह। हम, बात सही है, रोहिणी स्माइल कर पीछे का दरवाजा खोला। जब बैठने को हुई तो निखित ने पूछा, क्या हुआ, आगे क्यों नहीं आई? इससे पहले कि रोहिणी बोल सके शाइना बोल पड़ी। अरे वो पहले उतरेगी ना इसलिए। नहीं तो मुझे फिर से आगे आना पड़ेगा, तो रोहिणी ने कहा मैं आगे बैठ जाऊं। शाइना की बात सुन रोहिणी सरप्राइज हो गई। ये बात शाइना ने कही थी और अब रोहिणी पर डाल दिया। निखित रोहिणी को आईने से देख रहा था, इरिटेटेड लग रहा था। रोहिणी सॉरी फेस बना एक हाथ से कान पकड़ लिया। निखित ने नजरें फेर ली। 15 मिनट और शाइना के नॉन स्टॉप बातें सुनने के बाद रोहिणी का घर आया। बाय गाइस, थैंक यू निखित, रोहिणी ने कहा और गाड़ी से उतर गई। बाय रोहिणी, शाइना ने कहा। निखित भी गाड़ी से उतरते हुए बोला, रुक मैं भी आता हूँ। 2 मिनट, शाइना को गाड़ी में छोड़ निखित रोहिणी के पीछे गया। रोहिणी, पीछे से निखित ने आवाज लगाई। हम्मा, रोहिणी ने पलट कर कहा। कल फ्लाइट कितने बजे है? निखित ने पूछा। सुबह के 11 बजे, रोहिणी ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें पिकअप करने सुबह 8:30 बजे आऊंगा, रेडी रहना, निखित ने कहा। ओके, स्माइल कर रोहिणी ने कहा। बाय बोल निखित ने रोहिणी का हाथ पकड़ा और उसके हथेली पर एक किस कर चला गया। रोहिणी शर्मा कर लाल हो गई। जब हॉस्टल पहुंची गाल टमाटर जैसे लाल हो गए थे। वही शाइना निखित के आते ही शाम के प्लास बनाने लगी। शाम को फ्री हो तो घूमने चले? दिल्ली दिखा देना, शाइना बोली। नहीं यार, कभी और।
आज सोना है मुझे, निखित बोला, कल सो लेना। शाम को फ्री रहना, मैं 6 बजे तक आ जाऊंगी, शाइना ने कहा। उसका भी घर आ गया और वह गाड़ी से उतर गई। शाम को 6 बजे शाइना ने कहा। निखित बच्चों के तरह मुंह बना चला गया। वो शाइना को मना नहीं कर सकता था, इसलिए हाँ भी नहीं कहा। लंदन में शाइना ने निखित की बहुत मदद की थी और इसलिए निखित हमेशा उसे हेल्प करता। घर पहुंचकर निखित सोया ही था कि उसके पापा आ गए। अब पापा के सामने कैसे सोना, इसलिए उनके साथ बात करते बैठ गया। राजशेखर जी अपने बेटे की प्रोग्रेस देख बहुत खुश थे। पापा के साथ बात करते बढ़ते 6 कब बज गए पता ही नहीं चला और शाइना आ टपकी। ए चाय अंकल, शाइना ने कहा और उनके गले लग गई। कैसी हो शाइना? राजशेखर जी उसे आशीर्वाद देते हुए बोला। मैं बढ़िया हूँ अंकल। आप तो और भी हैंडसम लग रहे हो, स्माइल करते हुए शाइना ने कहा। आंटी और भी यंग लग रही है, शाइना मंजू जी को आते देख बोली। मंजू जी ने शाइना को आशीर्वाद दिया और निखित तैयार होने बेडरूम चला गया। आधे घंटे में रेडी हो बाहर आया और शाइना उसे देखती रह गई। ब्लैक शर्ट और ब्लू डेनिम्स पहना था निखित ने और शूज भी ब्लैक। एकदम डैशिंग लग रहा था। चले? निखित ने पूछा। हाँ, मैं गर्दन हिला शाइना उसके पीछे पीछे चली गई। बाई आंटी, बाई अंकल, जाते हुए शाइना ने कहा। उसे घर छोड़ देना निखित। ध्यान से, मंजू जी ने कहा। ओके माँ। अब बाय। निखित दरवाजा बंद कर उसके साथ चला गया। शाइना निखित को पास के क्लब ले गई। ड्रिंक्स? शाइना ने पूछा। नहीं, मैं नहीं पिता, निखित ने कहा। मैं समझ सकती हूँ, शाइना ने कहा और अपने लिए भी एक मॉकटेल ऑर्डर कर उससे बात करने लगी। दोनों अपने स्कूल डेज के बारे में बात करने लगे। बात करते करते स्टेज पर डांस करने वालों की तादाद बढ़ गई। शाइना भी जिद करने लगी कि उसे डांस करना है। ठीक है बाबा, निखित बोला और शाइना के साथ डांस करने लगा। निखित एक बहुत ही अच्छा डांसर, ये कम लोगों को पता था और शाइना को तो पहले से पता था। दोनों ने बहुत जल्द डांस फ्लोर तहलका मचा दिया। इत्तेफाक से संजय भी उस क्लब में दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था। निखित को शाइना के साथ डांस करते देख उसका मुंह खुला का खुला रह गया। रोहिणी को कॉल लगाया और पूछा, निखित की कोई गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं तो शायद उसकी फ्रेंड शाइना होगी, रोहिणी बोली। दोनों को ऐसे डांस करते देख लग नहीं रहा कि सिर्फ दोस्त है, संजय बोला। मतलब? रोहिणी ने पूछा। फेस टाइम पर आ बताता हूँ, संजय ने कहा और फोन काट दिया। रोहिणी अनुषा के साथ बैठी जल्द ही फेस टाइम कॉल किया। संजय फोन उठा, कैमरा निखित की ओर किया। निखित और शाइना बहुत ही करीब होकर डांस कर रहे थे। शाइना का पीठ निखित के सीने से लगकर था। शाइना की शॉर्ट पिंक स्कर्ट हल्की हल्की ऊपर हो रही, लेकिन निखित सिर्फ डांस करने में व्यस्त था। वही शाइना को देख लग रहा था वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। इतना सब देखने के बाद रोहिणी ने मुंह फेर लिया। बस अब बंद कर दे। संजय ने वीडियो बंद किया और कहा, ये कौन है? उसके बचपन की फ्रेंड, रोहिणी बोली। हम शायद दोनों दोस्त ही है। हम लोग कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, अनुषा ने कहा। आई थिंक इट्स क्लियर दोनों के बीच कुछ है, रोहिणी बोली। नहीं यार, निखित तो तेरे साथ। इससे पहले कि संजय आगे बोल पता, रोहिणी उसे रोकते हुए बोली। कौन सा साथ? किसका साथ? मुझे कभी देखा है? अभी भी वैसे ही हूं मैं, मोटी, पिंपली और अगली। और उसे देखा है। हॉट है वो बंदी, बहुत हॉट। ऊपर से गोरा साफ चेहरा। कौन लड़का उसे हाँ नहीं कहेगा? रोहिणी का गुस्सा फटकर बाहर आ रहा था। संजय रोहिणी का गुस्सा समझते हुए बोला, मैं अभी तेरे हॉस्टल के पास आ रहा हूँ, बोल उसने फोन रख दिया। अनुषा रोहिणी को लेकर हॉस्टल के बाहर आइसक्रीम शॉप ले गई।
रोहिणी का फेवरेट फ्लेवर ऑर्डर कर संजय का वेट करने लगे। संजय जब आया रोहिणी को समझाने लगा, लेकिन एक चीज तो पक्की थी कि दुनिया में चाहे लोग कितना भी कह ले कि उन्हें साफ दिल का पार्टनर चाहिए, पर ब्यूटी हमेशा बीच में आ जाती है। कोई किसी अगली और मोटी लड़की को पसंद नहीं करता, बस उसके सामने बोलता नहीं है, ये बात अलग है। पर दिल हमेशा उस खूबसूरत चेहरे को ढूंढने लगती है। कोई बात नहीं, मुझे लगता है मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, रोहिणी ने कहा और अपना आइसक्रीम खत्म कर बोली, रूम वापस चलती हूँ। पैकिंग अभी बाकी है, टेक केयर रोहिणी, संजय ने कहा। थैंक्स। रोहिणी अनुषा के साथ चली गई। वैसे भी अनुषा में 2 महीने घर पर ही रहने वाली हूँ, तो तब तक निखित के लिए जो फीलिंग्स है वो कम हो जाएंगे, रोहिणी ने बताया। अनुषा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, पर रोहिणी समझना नहीं चाहती थी। चल, रात बहुत हो गई है, जल्दी उठना है, बोल रोहिणी बेड पर लेट गई। लेकिन नींद कोसों दूर था। सुबह 6 बजे जब अलार्म बजा, रोहिणी तैयार होने बाथरूम चली गई। 8 बजे तक रेडी भी हो गई थी। निखित की कॉल लगाया तो घंटी तो जा रही थी, लेकिन उसने उठाया नहीं। ये सोचकर कि वो तैयार हो रहा होगा, रोहिणी 15 मिनट टाइम पास करने लगी और फिर से कॉल किया, लेकिन किसी ने फोन आंसर नहीं किया। कहाँ चला गया है ये सोच रोहिणी घड़ी देखने लगी। 8:20 बज रहे थे। अगर ये 10 मिनट में नहीं आया तो मैं टैक्सी लेकर जा रही हूँ, खुद से बोलते हुए रोहिणी सोशल मीडिया देखने लगी। पेज पर सबसे पहले पोस्ट शाइना का था, जिसने निखित को टैग किया था। विथ माई बेस्टी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम @निखित। पहला वाला प्यार, और उस फोटो में शाइना निखित के गाल पर किस रही थी। ये पोस्ट सिर्फ 3 घंटे पहले ऑनलाइन गया था। इसका मतलब दोनों सुबह के 5 बजे तक जगे थे। नो वंडर निखित ने कॉल नहीं उठाया, उसे तो होश ही नहीं रहा होगा। ऐसे नेगेटिव चीजें सोचते हुए रोहिणी ने खुद से कैब बुक कर ली और अनुषा को बाय बोल चली गई। अनुषा रोहिणी को अकेले जाते देख बोली, रुक, संजय तुझे छोड़ देगा। नहीं अनुषा, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं रह सकती। टेक केयर बाय। बल रोहिणी कैब में बैठ चली गई। अनुषा ने जल्दी से संजय को कॉल लगाया और संजय, जो सो रहा था, उसकी आंख खुली और घबराते हुए बोला, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, और अपने शर्ट पहने निकल गया। लेकिन इससे पहले कि वो एयरपोर्ट पहुंच पाता, रोहिणी अंदर जा चुकी थी। संजय, कहाँ हो? मैं एयरपोर्ट के बाहर तेरा वेट कर रहा हूँ, मिलकर जाना। रोहिणी, सॉरी संजय, यू आर लेट, मैंने सिक्योरिटी चेक इन कर ली है। उसका मैसेज पढ़ संजय थक कर वहीं बैठ गया। अब तो निखित के एल लग गए, मन ही मन संजय ने कहा। 12 बज रहे थे जब निखित की आंख खुली, वो भी मंजू जी के मिक्सर ग्राइंडर के वजह से। अंगड़ाई लेते हुए निखित उठा और घड़ी देखा। सुबह के 5 बजे सोया था, जाहिर सी बात है लेजी फील कर रहा होगा। ओह शिट, निखित घड़ी देखकर बोला, मुझे उसे ड्रॉप करने जाना था। मर गए, कहते हुए निखित ने फोन निकाली, जिसकी बैटरी बंद हो गई। शिट, जोर से चिल्लाया और चार्जर लगा चार्ज करने लगा। बाथरूम जा फ्रेश हुआ और बाहर आकर फोन ऑन किया। ऑन होते ही उसे मैसेजेस पे मैसेजेस आने लगे। रोहिणी, आई एम रेडी, तुम कब तक आओगे? रोहिणी, निखित, जल्दी आओ प्लीज, मैं लेट हो रही हूँ। रोहिणी, निखित, अगर 5 मिनट में नहीं आए तो टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। रोहिणी, रहने दो, मैं टैक्सी लेकर जा रही हूँ, आ जाना। रोहिणी का आखिरी मैसेज, बाय निखित। संजय, भाई, तू तो गया, तेरे एल लग गए। ओह लॉर्ड, बोल निखित ने दोनों हाथ अपने सर पर रख लिया। आगे की सोचने लगा कि कैसे रोहिणी को मानना है। तभी निखित के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। रोहिणी का कमेंट था, 2 घंटे पहले का। खोलकर देखा तो हैरान रह गया।
शाइना ने कल रात की पार्टी का फोटो डाला था जिसमें दोनों बहुत करीब खड़े थे। वैसे तो दोनों फ्रेंड हैं लेकिन देखने वाले को कुछ और दिख रहा था। और उस फोटो के नीचे था रोहिणी का कमेंट, लवली जोड़ी। ऊपर से शाइना ने उसके कमेंट पर रिप्लाई भी किया था, थैंक यू बेब। निखित अपना चेहरा छुपा आगे की सोचने लगा। इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग वो कैसे सॉल्व करने वाला था वो खुद नहीं जानता था। रोहिणी को कॉल लगाया तो फोन स्विच ऑफ बता रहा था। वो अभी भी फ्लाइट में थी। क्या कर रहा है? शाइना की आवाज आई। निखित ने पलटकर देखा, शाइना तैयार होकर खड़ी थी। तू कहाँ जा रही है? निखित बेड से उठते हुए पूछा। कुछ काम है इसलिए जा रही हूँ। थोड़ी देर में वापस आऊंगी, शाइना ने कहा। ओके, निखित ने कहा और वापस बेड पर लेट गया। यहाँ रोहिणी का फ्लाइट लैंड होते ही उसके फोन पर नोटिफिकेशंस आने लगे। ज्यादातर निखित के थे। कहाँ हो? सॉरी, मैं सो गया, माफ कर दो और यही सब। सारे मैसेजेस पर डिलीट बटन दबा रोहिणी ने फोन साइलेंट कर रख दिया। घर आते ही रोहिणी के पापा माँ से मिली इंद्राणी और वेद जी उसे देख खुश थे। उसका भाई शांतनु भी वही था। बहन जैसे ही आ गई उसे चिढ़ाने लगा। शाम को वृंदा दीदी के घर जाना है, रेडी हो जाना, इंद्राणी जी बोली। क्यों माँ? रोहिणी ने पूछा। लगता है अरिंजय की दोबारा शादी होगी, इंद्राणी जी मुस्कुरा रही थी। व्हाट? मुंह खोले रोहिणी उन्हें देख रही थी। हाँ, मोनिका है उसका नाम। अच्छी लड़की है। फिर इंद्राणी जी मोनिका के बारे में बताने लगी। रोहिणी अब और नहीं वेट करना चाहती थी। उसे मोनिका से मिलना था। और निखित? रोहिणी अभी भी उससे नाराज थी, इसलिए अनुषा को मैसेज कर फोन घर पर ही छोड़ गई। आई एम हेडिंग आउट विथ फैमिली, रीच्ड होम सेफली। बेचारा निखित कॉल करता रहा लेकिन रोहिणी अपने फैमिली के साथ चली गई। मोनिका से मिलकर रोहिणी बहुत खुश थी। दोनों पहले ही दिन अच्छे दोस्त बन गए। गौरी भी वहां थी और उसके साथ भी खूब मस्ती किया।